जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आपकी चैनल पर फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप इसे ज़रूर संगत जी से शेयर कर देंगे। संगत जी, बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, पर नहीं कर पा रही थी। पहले मैं एक चैनल पर अपना सत्संग शेयर करती थी, पर कुछ समय पहले उन्होंने मुझे लिंक भेजना बंद कर दिया, तो मुझे पता नहीं कि मेरे वो सत्संग शेयर हुए या नहीं। जैसी गुरु जी की मर्जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पर सत्संग सुन रही थी, तो मेरे सामने सागर अंकल की चैनल का सत्संग आया, जिसमें शेयर करने के लिए फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। ज़्यादातर चैनल्स पर फ़ोन नंबर नहीं होता, ईमेल आईडी होता है। मैंने फ़ोन नंबर सेव कर लिया, लेकिन सत्संग शेयर नहीं कर पाई। 11 जनवरी को मैं यूट्यूब के सत्संग सुन रही थी, तो अचानक मेरे सामने सागर अंकल की चैनल का सत्संग आ गया, जिसका मैसेज था, बेटा आज 11 तारीख है, 11 नवंबर शुभ होता है। तेरे घर में बहुत अशुभता छाई हुई है, इसलिए आज इस सत्संग को सुन कर ये सत्संग ही तेरे घर को शुभता से भर सकता है। संगत जी, सच में मेरे घर में बहुत ज़्यादा अशुभता आई हुई है। मेरे से आजकल 2 टाइम की जोत बत्ती भी नहीं हो पाती। शरीर में ऐसा लगता है जैसे एनर्जी ही नहीं है। सारा दिन बेड पर ही बैठी या लेटी रहती हूँ। उठने का मन ही नहीं करता। नहाने धोने में भी बहुत आलस आता है। पता नहीं कैसी नेगेटिविटी घर में आई हुई है। कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटी, तेरे घर की ही किसी औरत ने तेरे ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया की है। वो तुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। पता नहीं लोगों को ऐसा करने में क्या आनंद आता है। गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि दें। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ी हुई है, वो मुझे इस दलदल से ज़रूर बाहर निकाल देंगे। समय लग रहा है, पर वो भी हमारे ही कर्म हैं जो हमें कटवाने पड़ते हैं। संगत जी, गुरु जी की मेहर से समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से ऐसा मुझे दिल से यकीन है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना। अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपनी रहमत सदा मेरे पर बनाए रखना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी। संगत जी, ये जो आज का 11 तारीख वाला सत्संग मैं सुन रही थी, उसमें एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी। उन्होंने कहा कि उनके पड़ोस में किसी आंटी के घर में सत्संग था, तो उनको लगा कि जो आंटी सत्संग करवा रही थी, उनके घर में बहुत सारी संगत आ जाती है, तो उन पर बहुत फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता होगा, तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए या नहीं, वो कंफ्यूज थी। पहली बार वो नहीं गई और दूसरी बार उन्हें लगा कि उन्हें जाना चाहिए, तो वो चली गई। उन्होंने सत्संग में यह पूछा कि कोई संगत मुझे बताएं कि मैंने ये ठीक किया कि नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं। तो आंटी जी, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि मुझे भी करीब 2 साल पहले जब मैंने पड़ोस के किसी के घर में सत्संग पे जाना था, तो एक कॉमन इनवाइट मुझे मिला, पर पर्सनल इनवाइट नहीं था। तो मेरे मन में भी ये ही कन्फ्यूज़न आया था। तब मैंने किसी दूसरी संगत से पूछा, बात की, तो उन्होंने बताया कि सत्संग पर आप गुरु जी की मर्जी से जाते हो, किसी संगत की इच्छा से नहीं। अगर आपको इनवाइट या इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इसका मतलब गुरु जी ने आपको बुलाया है ब्लेस करने के लिए। आपको एक बार भी नहीं सोचना है फिनेंसेस के बारे में, आपको ज़रूर जाना चाहिए।
जहाँ सत्संग होता है, गुरु जी की इच्छा से होता है, वहाँ वो स्वयं मौजूद रहते हैं, विराजमान होते हैं, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती, गुरु जी की बरकत होती है। तो आप ज़रूर जाएँ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स से वंचित ना रह जाएँ। और कई बार एक ब्लेस्ड संगत के घर में सत्संग होता है और लोगों की भी भागीदारी होती है, तो अगर आपके मन में इच्छा हो तो आप वहाँ पर अपनी सेवा देकर भागीदारी भी प्राप्त कर सकते हैं। पर याद रहे कि सब गुरु जी की मर्जी से ही होता है, उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप बिल्कुल भी ना सोचें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स झोली भर भर के प्राप्त करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उन्हीं आंटी ने अपने सत्संग में ये भी कहा था कि घर में एकांत ना होने के कारण वो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती हैं कि कोई सुन लेगा। तो आंटी जी, आप व्हाट्सएप पर टाइप करके या साफ अक्षरों में लिखकर ईमेल पर भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हो। शुक्राना सत्संग शेयर करने से क्यों वंचित रहना? दूसरे तरीके अपना सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है और रिकॉर्ड करने का माहौल नहीं है, तो आप टाइप कर लें या लिख कर शेयर कर लें। ये मेरे आपसे मेरा आपसे विनम्र सुझाव है। आशा है आपको अच्छा लगेगा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या भूल हो गई हो, तो आप मुझे माफ़ कर दें। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सागर अंकल जी को अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरा पहले वाला सत्संग शेयर कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। ये मेरा उसी का पार्ट 2 सत्संग है, प्लीज़ आप इसे भी शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, मेरा ये सत्संग यही है कि मैंने उस वाले सत्संग में कहा था कि मैं चेकअप कराने नहीं जा रही थी, तो पर मेरी एक ना चली। मुझे गुरु जी का हुक्म आया कि जाओ चेकअप करा कर आओ, डॉक्टर ਨੂੰ अपना काम करने दे, मैनू अपना काम करने दे। फिर मैं जो है अभी 3-4 दिन ही मुझे हुए हैं, मैं दिल्ली गई थी अपने बेटे अपने पूरे परिवार के साथ, और मैंने जाके वहाँ बड़ी मंदिर में दर्शन किए। रविवार का दिन था तो काफ़ी भीड़ थी, बहुत संगत आई हुई थी, पर फिर भी दर्शन बहुत से अच्छे हुए। बाहर बैठ के चाय प्रसाद भी पिया और उसके बाद फिर हम लोग दरबार में गए, वहाँ दर्शन किया, बाहर निकले, लंगर प्रसाद खाया। फिर उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ वापस आई और मैंने दरबार में गुरुजी को बोला कि गुरुजी, कल मेरा पेट सीटी स्कैन होना है और वो स्कैन आप ही करना, और आप हमेशा बोलते हो ना कि मैं बाजी पलट दूँगा। तो गुरुजी, मेरी आपसे अरदास तो नहीं कहूँगी, प्रार्थना कहूँगी कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ गुरुजी कि आप बाजी पलट देना और रिपोर्ट में कुछ भी ना आए। तो अंकल जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, बहुत बड़ा वाला शुक्राना कि फिर मैं दूसरे दिन गई, मेरा पेट सीटी स्कैन हुआ और कल मेरी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला अंकल जी, कुछ भी नहीं निकला। थोड़ी सी एक है दिक्कत, पर वो भी कुछ ना के बराबर ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
रिपोर्ट बहुत अच्छी आई। तो गुरुजी सच में जो कहते हैं वो होता ही होता है। संगत जी, गुरुजी पे भरोसा करिए, विश्वास करिए और पूरी ईमानदारी के साथ उनसे जुड़िए। बस यही है गुरुजी चाहते हैं, और कुछ भी नहीं चाहते। गुरुजी को हम लोग क्या ही दे सकते हैं। हम तो सिर्फ लेना जानते हैं, देने में सिर्फ शुक्राना 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 ही कर सकते हैं, और तो कुछ आता ही नहीं है। तो अंकल जी, ये मेरा कोई बहुत बड़ा सत्संग नहीं है, बस मेरा स्कैन हो गया और मुझे पता चल गया कि मेरे में कोई भी कहीं अभी कोई बीमारी नहीं है कैंसर की। बस अब मेरा पथरी वाला रह गया है, तो उसे भी किसी दिन अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। तो वो भी मुझे पता है कि गुरुजी ने वो भी काट दिया होगा, क्योंकि मुझे पथरी के इतने ज़्यादा सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी ने कि क्या ही बताऊँ। मतलब जो सत्संग सुनी सब कैंसर और पथरी से रिलेटेड ही सत्संग थे। गुरुजी कहते हैं कि जो है कष्ट कटवाने के लिए सत्संग सुन लो, और सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि अंत में क्या गुरुजी कहते हैं किसी को नहीं पता होता है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, शुक्राना है अंकल जी। अब मैं विराम लूँगी क्योंकि ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं मेरे पास। तो आपका भी शुक्राना, और ये सत्संग भी प्लीज़ अंकल जी शेयर कर दीजिएगा। और मैं इसी के साथ मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरे गुरु जी के लिए एक लाइन मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसी हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, वो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सागर अंकल जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में जोड़ा था। तभी से वो मुझे और मेरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों के कारण जो है मेरी मानसिक शांति भंग थी, और जिसके कारण मन में डर, चिंता, परेशानी, डिप्रेशन, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी थी। गुरुजी महाराज लगातार मुझे इन सब से बाहर निकाल रहे हैं, और दिन प्रतिदिन मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को भी ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। कुछ लोग जो काली क्रियाएं कर रहे थे लगातार, अभी भी कर रहे हैं रोज़ाना, उसके कारण मेरे ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। मन में डर रहता है, चिंता, परेशानी बनी रहती है।
लेकिन और मैं जो है गुरुजी महाराज से अपनी हर एक बात शेयर करती हूँ और गुरुजी महाराज मुझे सत्संगों के माध्यम से उनका सॉल्यूशन देते रहते हैं। और जैसे कि वो लोग काफ़ी समय से काली क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन जब गुरुजी महाराज सब कुछ उनकी काली क्रियाएं काट रहे हैं, तो पहले मैं जैसे वो लोग कुछ बोलते थे तो मैं भी जो है इतना कुछ बोलती थी और जिससे मेरी मानसिक शांति भंग हो जाती थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अब वही हाल जो है उन लोगों का हो रहा है जो लगातार काली क्रियाएं कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल शांत कर दिया है और मैं गुरुजी महाराज के निर्देशों का पालन कर रही हूँ। और अब वो लोग बौखला कर जो मर्ज़ी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ताकि मैं भी बोलूँ, उनकी बातों का जवाब दूँ, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे शांत कर दिया है। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। इसी मानसिक शांति भंग होने के कारण मैं जो है अपने डेली रूटीन के कार्यों को ठीक तरह से भी नहीं कर पा रही थी और मेरा पूजा सिमरन भी नहीं हो पा रहा काफ़ी दिनों से। लेकिन गुरुजी महाराज ने आज सुबह मुझे जल्दी उठाया और फिर मैंने थोड़ा प्रभु महाराज का सिमरन करा। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज परिवार से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित जो सत्संग सुनवा कर मेरे और परिवार के सभी कष्टों को काट रहे हैं और उनके मैसेजेस हमेशा आते रहते हैं। पिछले सप्ताह जो है मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द था और हिलाने में भी दर्द हो रहा था काफ़ी और गर्दन पूरी अकड़ गई थी। लेकिन गुरुजी महाराज का चंदन टीका जो उनके चरणों में लगाकर मैंने अपने गर्दन में लगाया तो उससे काफ़ी आराम है मेरे। अब थोड़ा बहुत ही रह गया है। और दूसरा, गुरुजी महाराज अभी जो लास्ट हफ्ते में ही मेरे जो है सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और कुछ अजीब तरह की शरीर में कुछ अकड़न टाइप में हो रही थी और मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा शारीरिक दिक्कत थी। लेकिन गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से, चंदन प्रसाद वगैरह से मैंने लगाया चंदन टीका और इस तरह से गुरुजी महाराज ने मेरी फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक करी है और साथ ही साथ मेरी मेंटल हेल्थ भी ठीक करी है। मैं अपनी हर बात गुरुजी महाराज से शेयर करती रहती हूँ और गुरुजी महाराज मुझे सॉल्यूशन देते रहते हैं। और गुरुजी महाराज जो है सत्संगों के माध्यम से अनेक आने वाली समस्याओं को पहले से ही सत्संगों में सुनवा कर मेरे कष्टों को और परिवार के कष्टों को काट देते हैं और हर पल गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। गुरुजी महाराज फ्रेगनेंस के ज़रिए अपनी प्रेजेंस भी फील कराते रहते हैं और गुरुजी महाराज जो है हमें मतलब मुझे गाइडेंस भी दे रहे हैं कि और अब जो है मैंने गुरुजी महाराज पर ही सब कुछ छोड़ा हुआ है और वो अपना जैसा ठीक समझेंगे वैसा रास्ता बनाएंगे जीवन का, वैसे मार्गदर्शन करेंगे। और गुरुजी महाराज मेरे को और परिवार को हर पल हर कष्ट से, संकट से बचा रहे हैं और इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। जिस तरह से उन्होंने मेरा और परिवार का कल्याण करा है, उसी प्रकार वो जो है सभी अच्छे लोगों का कल्याण करें और पशु पक्षी और प्राणियों के प्रति, सभी के प्रति दया का भाव रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना।